हेलो गाइस, मैं एसपी भाई। आज मैं खड़ा हूँ सुल्तानपुर के लम्बुआ तहसील में गोमती नदी के तट पर खड़े एक पुरानी विरासत जहाँ पर कभी कोई राजा राज करता था। आज वो खंडहर बन चुका है। दियरा राजा का महल आज भले ही वीरान और खंडहर हो चुका है, लेकिन इसकी हर एक ईंट आज भी चीख चीख कर अपने स्वर्णिम इतिहास की गवाही देती है। यहाँ सदियों का सन्नाटा कभी महफिलों की शान था। ये जो खंडहर है आज कभी राजा का मकान था। वक्त ने बदल दी हर लकीर इस दीवार की, वरना एक दिन इस दीवार पर झुका सारा जहान था। आज यहाँ पर सिर्फ सन्नाटा है, सुई गिरने की आवाज भी गूंज उठती है। कभी यहाँ पर बच्चों की किलकारी, माँ की ममता और एक राजा का प्यार होता था। आज इस भूतिया और रहस्यमयी खंडहर के अंदर लेके चलेंगे हम आपको, और वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इस सुनी पड़ी विरासत में कई सारी कहानियां छुपी है। आज हम आपको लेकर चलेंगे, इसके अंदर से दिखाएंगे और आपको यहाँ का पूरा इतिहास बताएंगे। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि आज भी यहाँ की दीवारों में कई सारे राज दफन हैं। यहाँ की गुप्त सुरंगें, प्राचीन तोपें और वो जगह जहाँ पर कभी गुनहगारों को सज़ा मिलती थी, आज भी ये सब यहाँ मौजूद है। तो चलिए बिना देरी किए इसके अंदर चलते हैं और यहाँ के इतिहास के पन्ने को पूरा खंगालते हैं। सबसे पहले इस रियासत का गौरवशाली इतिहास बता दूँ। दियरा महल का इतिहास चौहान वंश के राजकुमार राजपूतों से जुड़ा है। इसके पूर्वज राजा जीव नारायण माने जाते हैं, जिनके वंशजों ने गोमती पार करके इस क्षेत्र में अपनी बस्ती बसाई थी। 19वीं सदी के शुरुआत में लगभग 1822 या 23 में इस रियासत की कमान बाबू माधव सिंह के हाथ में थी, जिनके तहत 101 गांव थे। इनकी मृत्यु के बाद इनकी पत्नी रानी दरियाव कुंवर ने बड़ी बहादुरी से रियासत संभाली और इसका विस्तार किया। सन 1857 की क्रांति के बाद इस रियासत के सबसे प्रतापी राजा रुस्तम शाह बने। जरा सोचिए, एक ऐसा दौर जब यहाँ पर घोड़ों की टाप गूंजती थी। यहाँ के विशाल फाटक पर पहरेदार खड़े होते होंगे, यहाँ महफिलें सजती होंगी। यहाँ पर एक राजा का आदेश पूरे शहर का मुकद्दर तय करता था। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इस क्षेत्र की राजनीतिक हलचल में दियरा रियासत का बड़ा नाम था। रुस्तम शाह के बाद राजा रुद्र प्रताप सिंह ने इस गद्दी को संभाला और कई मंदिरों व सामाजिक कार्यों का निर्माण कराया। महल का बनावट व रहस्य के बारे में बताऊं तो यह महल कई एकड़ में फैला हुआ है। इसमें राजपूतों और मुगल स्थापत्य कला का मिश्रण है। स्थानीय कहानियों के अनुसार महल में एक समय सुरक्षा के लिए मगरमच्छ पाले जाते थे। यहाँ एक गुप्त तहखाना था और युद्ध के समय निकलने के लिए गोमती नदी तक जाने वाली एक सुरंग थी, जो अब बंद हो चुकी है। वक्त के साथ पूरा महल अब खंडहर में बदल चुका है, जिसे लोग अब रहस्यमयी या भूतिया महल भी कहने लगे हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि आज भी यहाँ से अजीब अजीब सी चीखें और पायल के आवाज़ रात्रि के समय में सुनाई देते हैं, जिसके वजह से यहाँ पर रात में कोई घूमने नहीं आ सकता है। ये वही महल है जहाँ पर सरकार भी कब्जा नहीं कर पाया। यहाँ से है ऊपर जाने का रास्ता, तो चलिए आपको लेकर चलते हैं ऊपर की ओर। तख्त ओ ताज मिट गए मगर निशान बाकी है। राजा चले गए पर उनका ये जहान बाकी है। वक्त की गर्द ने छुपा दिए कई चेहरे यहाँ,
वक्त की गर्द ने छुपा दिए कई चेहरे यहाँ, मगर इन खामोश दीवारों में आज भी जान बाकी है, मगर इन खामोश दीवारों में आज भी जान बाकी है। जहाँ गूंजती थी शहनाइयाँ वहाँ आज सन्नाटे का पहरा है। दियरा के इस महल का हर जख्म बहुत गहरा है। ढलती हुई शाम में जब हवाएं यहाँ से गुजरती हैं, ऐसा लगता है जैसे इतिहास का कोई पन्ना ठहरा है, ऐसा लगता है जैसे इतिहास का कोई पन्ना ठहरा है। मिटा दिया वक्त ने सल्तनत के हर एक गुरूर को, जरा देखो इस वीरान पड़े हुस्न के नूर को। कभी सजदा करती थी दुनिया इस चौखट पर, आज तरस रही है इमारत अपने ही हुजूर को, आज तरस रही है इमारत अपने ही हुजूर को। मुझे शायरी करना बहुत पसंद है, तो हमारा ये शायराना अंदाज आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। चलिए अब आपको आगे का नज़ारा दिखाते हैं। वो जो छोटा सा गेट दिखाई दे रहा है वो कभी इस महल का मेन गेट हुआ करता था। वहाँ से आगे आने के लिए पहरेदारों का सामना करना पड़ता था। बिना राजा के इजाज़त के यहाँ पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। लेकिन आज ये एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है, जहाँ पर काफ़ी मात्रा में रोज़ घूमने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। जहाँ पर कभी एक राजा का आदेश माना जाता था, आज वो महल सिर्फ मनोरंजन का केंद्र बन के रह गया है। जरा सोचिए, जिस राजा के एक आवाज़ पर हजारों लोग सर कटाने को तैयार थे, आज उनके इस आलीशान आशियाने को संभालने वाला कोई नहीं है। प्रकृति ने धीरे धीरे इस पर अपना कब्जा कर लिया है। आज यह महल चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ के खंडहर बता रहे हैं कि इमारत कभी बुलंद थी, जहाँ की हवाओं में भी राजशाही पसंद थी। इस महल के वीरान होने के साथ साथ यहाँ कई रहस्य भी दफन हो गए हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि इस महल के नीचे एक विशाल गुप्त तहखाना था, जहाँ राजा का खजाना व हथियार रखे जाते थे। युद्ध के समय में सुरक्षित बाहर निकलने के लिए यहाँ से एक गुप्त सुरंग सीधे नीचे बहती गोमती नदी के तट पर जा खुलती थी। यहाँ की रानी इसी रास्ते से गोमती नदी में स्नान करने जाती थी। स्नान के उपरांत रानी धोपाप में बने राम मंदिर में दर्शन के लिए जाया करती थी। यहाँ का भी इतिहास काफ़ी पुराना है, जो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अभी ये सुरंगें देख रेख न होने की वजह से ढह के हमेशा के लिए बंद हो गई हैं। अभी इस महल के प्रांगण में एक विद्यालय चलता है, जहाँ पर बच्चे पढ़ने आते हैं। वहीं महल के दूसरे हिस्से में आज भी राजा के वंशज कुंवर अजय सिंह और उनका परिवार रहता है। आज भी इस खंडहर को देखने से लगता है जैसे इतिहास हमसे कुछ कहना चाहता हो। राजशाही खत्म हुई, वक्त बदल गया और धीरे धीरे यह भव्य महल तन्हाई का शिकार हो गया। जहाँ कभी बच्चों की किलकारियाँ और खुशियों की शहनाइयाँ गूंजती थी, आज वहाँ चमगादड़ों का डेरा है। जहाँ कभी राजा का न्याय होता था, आज वहाँ सिर्फ हवा का सनसनाहट सुनाई देती है। कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन वक्त बड़ी से बड़ी सल्तनत को धूल में मिला ही देता है। दियरा राजा का यह महल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आइए इसके कुछ व्यू आपको दिखाते हैं। दोस्तों, यह था दियरा का किला, एक वीरान इमारत
जिसके सीने में कभी राज करने वाले राजाओं का इतिहास और गौरव छिपा है। आज भले ही यह खंडहर है, लेकिन किसी अजूबे से कम नहीं है। अगर आप सुल्तानपुर या इसके आसपास के हैं तो इस ऐतिहासिक जगह पर आकर इसके सन्नाटे को महसूस जरूर कीजिए। अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि रानी कहां पे नहाने जाती थी और किस मंदिर में दर्शन करने जाती थी, वहां का पूरा इतिहास बताएंगे। तो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हेलो गाइस, मैं एसपी भाई। आप सभी को हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही रहस्यमयी चीजें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।